नमस्कार। भाषाएं जितनी सीखी जाएं अच्छा है। आज के परिवेश में अंग्रेजी भी अनिवार्य है, किंतु स्वयं को जानने के लिए, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए संस्कृत आना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम उन देशों, उन भाषाओं का ही गुणगान करते रहेंगे जिनके विकास का आधार भारत है, संस्कृत है। तकनीकी से लेकर चिकित्सा तक की उत्पत्ति भारत में ही सर्वप्रथम हुई। यहाँ तक कि सृष्टि के समस्त रहस्य, कारण एवं परिणाम वेदों में हैं। आपके पास इतने प्रश्न नहीं होंगे जितने संस्कृत में उत्तर हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारा कोई भी संस्कार संस्कृत बिना नहीं होता। इसलिए हम सबको पहले से ही संस्कृत आती है। जैसे नमस्कार मतलब झुकना, नमस्ते, नमः, ते मीन्स तुम्हारे लिए झुकते हैं। ओम नमः शिवाय सभी बोलते होंगे, अर्थात शिव के लिए नमस्कार। गणेशाय नमः। इस तरह सबको आती है संस्कृत, बस उसे अभ्यास से परिपक्व बनाना है। ये वैज्ञानिक भाषा है। जैसे राम क्यों है, राम शब्द कैसे बना, शाखा है तो क्यों है, शाखा शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, उसको शाखा क्यों कहा गया। आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे ब्रांच, ट्रीज के ब्रांच होते हैं, लेकिन बताते नहीं ब्रांच को ब्रांच क्यों कहा, किंतु संस्कृत में बताया जाता है कि शाखा को शाखा क्यों कहते हैं। राम, कृष्ण, मोहन, जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब कैसे निर्मित हुए, इस सब का पता केवल संस्कृत में ही चलता है। इसलिए संस्कृत संसार की सबसे ही श्रेष्ठ और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत शिक्षण की जटिलताओं के कारण लोग संस्कृत से दूर हो रहे हैं, किंतु मैं पांडित्य प्रदर्शन ना करते हुए सरल एवं सहज भाव से संस्कृत सिखाने का प्रयास करूंगी और आपकी रुचि भी गीतों को संस्कृत में लिखकर या बोलचाल के वाक्यों को, शब्दों को संस्कृत में लिखकर बढ़ाती रहूंगी। आप देखिए, आप सबको संस्कृत आती है और संस्कृत से ही अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि फादर शब्द है, वो पितृ से पितर होते हुए फादर बना। ब्रदर शब्द जो है वो भ्रातृ, संस्कृत का मूल शब्द भ्रातृ है, उसको भ्रातर होते हुए ब्रदर बना। मदर इसी तरह से मातृ शब्द से बना है। अब आगे आपको हम संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान देना आरंभ करते हैं, आप नोट करते जाइएगा। संस्कृत के दो रूप हैं, दो प्रकार की होती है संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का प्रयोग वेदों में किया जाता है, वेदों की भाषा है। लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा है, जिसे एक शिक्षित वर्ग बोला करता था। वैसे एक संस्कृत और भी है जिसे प्रांजल कहते हैं, वो जैसे गांव की भाषा होती है, उसी तरह से संस्कृत का एक बिगड़ा हुआ रूप था जिसे अशिक्षित लोग बोला करते थे। किसी भी भाषा की प्रथम इकाई वर्ण होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, अच अर्थात स्वर, व्यंजन को हल कहते हैं अर्थात व्यंजन। स्वर अ, ई, उ, री, ऋ, ये जितने भी स्वर होते हैं जिन्हें हम साउंड कह सकते हैं, इनका उच्चारण स्वतः हो जाता है, इसीलिए इनको हम स्वर कहते हैं। क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप क बोलेंगे तो क में अ की साउंड स्वतः आ रही है, जबकि अ में केवल अ की साउंड आ रही है। तो इस तरह से अ जो है वो स्वर है, और व्यंजन और स्वर में यही फर्क है कि स्वर का उच्चारण स्वतः होता है और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता। स्वर अर्थात आवाज, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। इनका अंतिम हल होता है। जितने भी व्यंजन हैं, क से लेकर ज्ञ तक, क, ख, ग, घ, उन सभी में अंत में हल, ये निशान होता है, इसे हल का निशान कहते हैं। अर्थात ये आधे का निशान होता है, ये सब लगा रहता है। इसका तात्पर्य होता है कि ये केवल व्यंजन है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में ऐसे, ये नीचे केवल ये लगा देने से ये आधा क हो जाता है। किंतु जब आप शब्द को लिखोगे तो बीच में जब
व्यंजन आएगा तो वो इसी तरह लिखा जाएगा, किंतु अंत में अगर आएगा तो उसको क लिखकर नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसीलिए इनको हल कहते हैं और इनका सूत्र है हलंत्यम, अर्थात इनके अंत में हल होता है, इसलिए इनको हल कहते हैं, अर्थात स्वर नहीं होता। जब भी आपको इनको बोलना होगा आपको स्वरों की सहायता लेनी ही होगी। संस्कृत वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। हिंदी के सभी वर्ण संस्कृत वर्णमाला से ही हैं। आगे चलकर आपको माहेश्वर सूत्र बताएंगे।